ऐसे कुछ चेंजेस आपको मिलते हैं फ्रॉन्क्स वेलोसिटी एडिशन में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने खड़ी है भाई ऑल न्यू 2024 फ्रॉन्क्स का टॉप वेरिएंट यानी कि अल्फा, और ये है टर्बो पेट्रोल। आपने ना अक्सर देखा होगा कि भाई YouTube पर ना डेल्टा प्लस की भर भर के वीडियोस हैं और उससे नीचे वाले वेरिएंट्स की भी भर भर के वीडियो है। इसकी ना ऐसे इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं है। इनिशियली हमने बहुत देखी थी, बट 2024 में क्योंकि रीज़न आपको बताइए भाई, थोड़ा सा ना प्राइस ये चल जाता है और ऊपर से इसमें आपको मिलता है टर्बो पेट्रोल। जी हाँ, 999cc का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन आपको मिलता है, जो आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 100 bhp विद 148 Nm ऑफ टॉर्क। और आपको बताइए भाई, ज्यादातर ना हमारे इधर मतलब कि हमारे इंडिया में ना नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की ही डिमांड रहती है, खासकर अगर हम मारुति की बात करें, जैसे जो बलिनो में आते हैं 1200cc का, जो आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 83 bhp विद अराउंड 114 Nm ऑफ टॉर्क। इसलिए ना भाई जो इस कार की डिमांड है ना वो कम है, बट कहीं ना कहीं भाई इसे ना एंथुसियास्ट लेते ही हैं। अब आप कहेंगे भाई मारुति सुजुकी में कैसे एंथुसियास्ट? भाई ऐसा नहीं है। इंस्टाग्राम वगैरह पे ना लोगों ने इसके अलग से पेजेस वगैरह बना रखे हैं, फैन पेजेस की भाई इसका टर्बो इंजन कहीं ना कहीं बढ़िया है और पोलो को भी ये कंपटीशन देता है। जी हाँ, मैंने एक रील देखी थी, उसमें भाई बंदे ने पोलो को पीछे छोड़ दिया था इस कार से। तो कहीं ना कहीं यार इंजन में बातचीत तो होगी, बट जैसे मैंने आपको बताया यार, इस इंजन की इतनी डिमांड तो है नहीं। तो अभी रिसेंटली यानी कि कल ही मारुति सुजुकी ने ना फ्रॉन्क्स टर्बो वेलोसिटी एडिशन लॉन्च कर दिया है। एक तरह से वर्चुअल एडिशन है। जो इसमें आपको चीजें मिलेंगी ना वो है फ्री एसेसरीज वर्थ ₹43,000, मतलब कि भाई 43,000 रुपीज के आपको इसमें फ्री एसेसरीज मिलेंगी। अब क्या क्या एसेसरीज मिल रही है भाई, लिस्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही होंगी। तो ये कहीं ना कहीं बढ़िया ऑफर है और इसी के साथ साथ अप टू 30,000 रुपीज का आपको डिस्काउंट भी इस पे देखने को मिल सकता है। बाकी यार देखो, डिस्काउंट तो डीलर टू डीलर ही वेरी करता है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई आपको ये फ्रॉन्क्स टर्बो वेलोसिटी एडिशन कैसा लग रहा है, कैसा नहीं, कि मतलब कि 43,000 की एसेसरीज फ्री में मिल रही है। तो क्या आप इसको अब लोगे या नहीं लोगे? अब कार की लुक्स की बात करें ना यार, कार नो डाउट बहुत ही खतरनाक लगती है और टॉप वेरिएंट तो खास कर इसका यार क्या ही लगता है। मतलब कि जैसे इनिशियली बोलते हैं ना लैम्बोर्गिनी उरस वाली बातचीत जो अब कर्व में भी आ रही है, वो इसमें भी बोला जाता था। तो सबसे पहले फ्रंट लुक की बात करें ना, इधर आपको सुजुकी का बड़ा सा लोगो मिल जाता है, क्रोम ट्रीटमेंट आपको इधर मिल जाएगा, ग्लॉस ब्लैक आपको ग्रिल मिलेगी। अब टॉप वेरिएंट है भाई, फीचर्स भर भर के मिलेंगे। 360 इसमें आपको कैमरा मिल जाता है, ग्रे कलर की स्किड प्लेट है, 190 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। इधर आपको DRLs कम इंडिकेटर मिल जाएंगे, ग्रैंड विटारा वाला हिसाब किताब है। एंड नीचे इसकी है भाई LED लाइट, लो बीम, हाई बीम, और ये है भाई खाली स्पेस, मतलब कि ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है। बढ़िया लग रही है भाई कार आगे से, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं इसमें लगती नहीं है। और जो एक कलर है ना, डार्क ब्लूइश सा कलर है, मतलब कि नेक्सा ब्लू है, बट इसमें ब्लैक भी आता है। और एक बार ना ये देखो, कहीं ना कहीं ना ब्लैक वाली झलक तो इसमें भी आपको लगती है, क्योंकि वो ये इस टाइम भाई सूर्य देवता डूब रहे हैं, तो वो वाली बातचीत आ जाती है। बाकी साइड से बात करें ना, क्लैडिंग इसमें आपको भाई अच्छी खासी मिल जाती है, जैसे हमें ब्रेजा में देखने को मिलती है ना, मतलब कि कार आपको रग्ड सी लगेगी। वेयर एज ग्रैंड विटारा की क्लैडिंग देख लो, आपको ना कम लगेगी एज कम्पेयर टू फ्रॉन्क्स। बट ये टायर साइज की बात करें, इसमें आपको मिल जाता है 195/60 R16, यानी कि भाई 16 इंच के ना टायर मिल जाते हैं। अलॉय व्हील्स का डिजाइन भाई बहुत ही बढ़िया लगता है, डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी एंड रियर में आपको कोई डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगी। यार टर्बो में तो दे देनी चाहिए थी, बट नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं। बाकी डोर हैंडल्स की बात करें, क्रोम ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलता है, बॉडी कलर ही डोर हैंडल्स हैं। इधर आपको इंडिकेटर मिल जाएगा ORVM पे, बेस वेरिएंट में ना भाई इधर फेंडर पे इंडिकेटर आता है। एंड क्रोम ट्रीटमेंट आपको इधर मिलेगा, मतलब कि बिडिंग इसकी क्रोम में आपको मिलेगी। एक चीज नोट करो, विंडोज जैसे बलिनो, ग्रैंड विटारा, टॉप वेरिएंट में ना आपको टिंटेड, मतलब कि UV प्रोटेक्टेड ना आपको विंडोज मिलती है। बाकी फ्यूल टैंक आपको इधर मिल जाता है। पेट्रोल का ही ऑप्शन है, वो ये अंदर से अनलॉक करूंगा ना तभी खुल जाएगा। बट यस, पेट्रोल और CNG का ना इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। कोई डीजल, कोई हाइब्रिड वगैरह इसमें आपको नहीं मिलेगा। बट रियर से यार एक बार लुक देखो, क्या ही लुक आती है यार, मतलब कि कुपेश से लुक आती है, कहीं ना बहुत ही तगड़ी लगती है यार लुक वाइज। तो क्रॉसओवर में आ जाती है। मारुति तो इसे SUV बोलती है, बट SUV तो किसी एंगल से हमें लगती नहीं है। सब 4 मीटर कार है, फ्रंट व्हील ड्राइव है। और हाँ, ऊपर से बात करें, रूफ रेल आपको मिल जाएगी, शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाता है। कोई सनरूफ आपको टॉप वेरिएंट में भी नहीं मिलती है। और प्राइसिंग की भी अभी हम बात करते हैं, तभी थोड़ी सी ना लेस डिमांडेड ये कार रहती ही है। बाकी ऐसा कुछ है स्पॉइलर, बट हाँ, जो मेरी फेवरेट लुक है भाई, रियर लुक देख लो, क्या ही लुक लगती है यार रियर से देखना। मतलब कि यार सीरियसली सुजुकी का लोगो हटा दो ना इधर से, कोई और लोगो प्रीमियम वाला भी लगा दो, लैम्बो लूम्बो का। चलो लैम्बो थोड़ा ज्यादा हो गया, बट स्टिल आप अपनी मर्जी से कोई प्रीमियम लोगो लगा दो, लगेगा ही नहीं कि भाई ये मारुति सुजुकी ने कार बनाई है। मतलब कि जबरदस्त लुक यार प्रोवाइड करती है। इधर आपको मिल जाता है रियर वाइपर, रियर डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प एंड
टॉप वेरिएंट है, कनेक्टिंग टेल लाइट आपको मिल जाती है। वैसे तो बंदे नीचे वाला वेरिएंट लेके उसमें भी कनेक्टिंग टेल लाइट लगवा लेते हैं, बट यस ये है भाई ओरिजिनल। एलईडी आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, एलईडी आपको टेल लाइट मिल जाती है। एंड पार्किंग लाइट की बात करें भाई, वो भी आपको एलईडी मिलती है। 1 2 3 4 रिवर्स पार्किंग आपको सेंसर मिलते हैं। ग्रे कलर की ना आपको कुछ ऐसी स्किड प्लेट मिलती है। बाकी बूट स्पेस की बात करें, अराउंड 309 लीटर्स की ना इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाती है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कम तो लगेगी आपको, बट जो अच्छी बात है इधर आपको बूट लाइट मिल जाती है, पार्शियल ट्रे मिल जाती है एंड 60-40 स्प्लिट का ना आपको ऑप्शन मिल जाता है। एंड इससे भी जो मुझे बढ़िया बात लगी भाई, बताओ जो क्रेटा में मिसिंग लगा था, मतलब मुझे ना पर्सनली बहुत बेकार सा लगा था। क्रेटा में ना मिडल में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता है, बताओ इसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है। बट इसके बाद हम अंदर जाके करेंगे, कुछ चीजें भाई इसमें भी मिसिंग है। वो यार हर कार में कुछ ना कुछ मिसिंग तो होता ही है, हर कार 101% भाई कंप्लीट तो नहीं होती है। बाकी यस टर्बो पेट्रोल है, बट स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है, तो माइलेज कहीं ना कहीं भाई बढ़िया दे देगी आपको। बाकी तो हाँ, इधर आपको रिफ्लेक्टर भी मिल जाते हैं। एंड इसी के साथ साथ बाहर से कार कुछ ऐसी है, बट हाँ जो मारुति बढ़िया काम करती है, अनलाइक हुंडई, दोनों साइड में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। एंड डोर ट्रिम की बात करें भाई, ऐसा कुछ है इसका डोर ट्रिम। सॉफ्ट टच ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है, क्योंकि भाई टॉप मॉडल है। वही ड्यूल टोन इंटीरियर आपको मिल जाता है, ये आपने पहले भी इनकी एक और कार में देख रखा होगा, बट ठीक है भाई। अंदर आ जाते हैं, डोर को हम कर देते हैं बंद। एंड इधर आपको मिल जाता है ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट। इधर से आप अपने और भी हम करेंगे एडजस्ट, फोल्ड, पावर विंडोज के कंट्रोल आपको मिल जाएंगे, बोतल होल्डर, कुछ स्पेस। और इधर देख लो भाई, अगेन टॉप वेरिएंट है तो भाई फीचर्स अच्छे खासे मिल जाते हैं। हेड्स अप डिस्प्ले आपको मिल जाती है, आजा बाहर, मेरे ख्याल से ऑन होती है ना, एक बार कार को मैं ऑन कर देता हूँ। रिफाइनमेंट देख लो भाई, 3 सिलेंडर कार है, रिफाइनमेंट आपको हल्की फुल्की सी कम लग सकती है, नो डाउट, क्योंकि भाई 3 सिलेंडर में ना दिखते रहती ही हैं। बाकी एक बार ना मैं हेड्स अप डिस्प्ले निकाल देता हूँ इसकी, ये लो जी, ऐसी कुछ है इसकी हेड्स अप डिस्प्ले, जो कि हमें बलिनो से ही देखने को मिल जाती है। कहीं ना कहीं इंटीरियर तो आपको पता है यार, बलिनो ले लो, ग्रैंड विटारा ले लो, फ्रॉन्क्स ले लो, इनके सेम ही रहते हैं। एंड ऑब्वियसली भाई ब्रेजा में भी। बाकी तो हाँ, ट्रैक्शन ऑफ का बटन आपको इधर मिल जाता है, 360 कैमरा का बटन आपको इधर मिल जाता है। ये देखो भाई आपकी फ्रॉन्क्स आ गई है, इसमें है ये व्हाइट कलर की, कैमरा क्वालिटी बढ़िया ही रहती है। इसके अलावा ऑटो ऑन ऑफ का इधर आपको बटन मिल जाता है, बीम आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा। और भाई वाइब्रेशन ज्यादा है, एकदम ना वाइब्रेट होने लगी कार। बट एनीवे, स्टीयरिंग व्हील की बात करें, लेदराइज, इसमें आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। एडजस्टमेंट की बात करें, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक भी है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। इधर आपको मिल जाते हैं भाई इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल करने के बटन, इधर आपको मिल जाते हैं क्रूज कंट्रोल के बटन। कोई इसमें एडास वगैरह नहीं मिलता, इधर से आप कॉल कट कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, वॉइस कमांड का इधर ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी ये देखो भाई ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट स्टीयरिंग पे भी कितना बढ़िया लगता है। पेडल शिफ्टर्स आपको मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक आपको हेडलाइट मिल जाती है। एंड इधर आपको मिल जाते हैं वाइपर कंट्रोल। एंड इसी के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, ऐसा कुछ है, वही बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे आपको हर मारुति कार में दिखता है। मतलब यार मारुति ना बहुत ही ज्यादा पार्ट शेयरिंग करती है, तो आपको पता ही है, वही वाला हिसाब किताब भाई इधर भी आपको देखने को मिलता है। सियाज में भी भाई ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलता है। इधर से आप अपनी एमआईडी कंट्रोल कर सकते हैं, वही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन ये बताएगा, बिल्कुल सेम, देख रहे हो, बिल्कुल ही सेम जैसे मैंने आपको ब्रेजा वाली वीडियो में दिखाई थी ना, वही है यार इसकी एमआईडी। अब तक तो ना सबको रट्टी जाती है कि भाई क्या है इसकी एमआईडी में, क्या नहीं है। बाकी इधर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, इधर आपको टैकोमीटर मिल जाता है। एंड इसी के साथ साथ अब सेंटर कंसोल की बात करें, इधर आपको मिल जाती है ह्यूज सी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, जिसका यूआई भाई बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इसमें आपको वायरलेस मिल जाता है, आर्कमिस का स्पीकर मिल जाते हैं, 2 ट्विटर, 4 स्पीकर आपको मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ अगेन जो बढ़िया बात है, ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है, जो स्कॉर्पियो एंड XU700 जैसी कारों में मिसिंग है। कैबिन लाइट की बात करें भाई, हेलोजन ही कैबिन लाइट है। सनशीट की बात करें, इधर आपको मिरर मिल जाएगा विद वैनिटी लाइट, वाओ यार नाइस। एंड इधर आपको मिरर मिल जाएगा विद वैनिटी लाइट, अगेन नाइस, ये तो बहुत ही बढ़िया काम कर रखा है। बाकी बेस वेरिएंट से भाई आपको ऑटोमेटिक एसी इसमें मिल ही जाता है, तो हाँ इसमें भी आपको मिलेगा। इधर आपको वायरलेस चार्जर मिल जाएगा, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, USB सॉकेट मिलेगा। एंड इधर आपको मिलेंगे भाई 2 कप होल्डर, ऑटोमेटिक कार है जैसे मैंने आपको बताया, मैनुअल हैंड ब्रेक, सेंटर आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है। एंड इधर आपको मिल जाता है ग्लव बॉक्स, जिसमें लाइट भी है। और खासकर जो ट्रीटमेंट है बेस वेरिएंट से ना हमें मल्टी कलर ट्रीटमेंट देखने को मिलता है, जो कि अगेन बढ़िया लगता है। बट एक चीज जो मुझे बढ़िया नहीं लगी भाई, टॉप वेरिएंट में आपको लेदराइज सीट कवर्स नहीं मिलते हैं, वही बेस वेरिएंट की तरह फैब्रिक सीट कवर्स मिलते हैं। बस ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट वगैरह दे दिया है कि भाई हाँ टॉप वेरिएंट आप चला रहे हो, उससे आपको पता चल जाएगा। बट सीट कवर्स कहाँ है यार, मारुति इतना ज्यादा पैसा ले रहे हो, अभी पैसे की बात भी हम करेंगे, बट क्या चीजें हैं यार ये। बट एनीवे कंफर्ट की बात करें भाई, कंफर्ट कार में आपको अच्छा खासा मिल जाता है। बोनेट का क्लियर व्यू आ जाएगा, हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं, सीट स्लाइड कर सकते हैं। बाकी तो अगर आप लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, ये आज से वीडियो को ना लाइक कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड इसी के साथ साथ भाई आगे से कार कुछ ऐसी है। अब हम चलते हैं कार की पीछे। एंड रियर डोर ट्रिम की बात करें, ऐसा कुछ है, रियर डोर ट्रिम सेम है भाई, सॉफ्ट टच का ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा इधर। एंड अंदर चलते हैं, स्पेस की बात करें ना यार, स्पेस में कोई दिक्कत वाली बातचीत भाई बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा खासा ना आपको लेग रूम मिल जाता है, थाई स्पोर्ट भी आपको ना अच्छा खासा मिल जाता है। रियर AC वेंट
हेडफोन्स आपको मिल जाएंगे, 2 USB-C टाइप सॉकेट आपको मिल जाएंगे, हेडलाइट ऑन है इसलिए टू कर रही है। डोर को मैं एक बार कर देता हूँ बंद। बट ये देख लो भाई जो बढ़िया बात है, तीनों एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं। बट जो बढ़िया बात नहीं है, सेंटर आर्मरेस्ट कहाँ पे है यार, यही तो करती है कंपनियां, छोटी छोटी चीजें ना जानबूझ के मिसिंग सी लगती है। बाकी 3 सीट बेल्ट आपको मिल जाते हैं। आपको बताइए अब सेफ्टी नॉर्म्स हमारे चेंज हो चुके हैं, बट कहीं ना कहीं आपको एक चीज माइंड में रखनी पड़ेगी कि भाई हेडरूम आपको कम लगेगा क्योंकि ये है कूपे कार। बाकी कैबिन लाइट भाई इधर भी आपको मिलती है जो कि है हेलोजन। वैसे हम बाहर ही चलते हैं, ये टू करती रहेगी। बट अब मेन बात आ जाती है प्राइसिंग की। एक्स शोरूम ये आपको पड़ेगी 12.97 लाख रुपीस एंड ऑन रोड हमारे इधर भाई करीब ये 15 लाख तक की पड़ जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई आप इतनी महंगी फ्रॉन्क्स लोगे या फिर जो अंदर डेल्टा प्लस खड़ी है नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन वाली वही लोगे। बट जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना, जो एक एंथुजियास्ट है वो इस पर ही जाएगा। मतलब कि इस बजट में ना ये अच्छा ऑप्शन रहता है अगर आपको एक मारुति सुजुकी का ट्रस्ट चाहिए। नहीं तो ऑब्वियसली बात है वॉक्सवैगन स्कोडा भी अपने बेस वेरिएंट इसी प्राइस रेंज में प्रोवाइड करते ही हैं। एंड इसी के साथ साथ की बात करें भाई, ऐसी कुछ है की लॉक अनलॉक वही बेसिक सी की है। तो अकॉर्डिंग टू मी भाई अगर आपके पास भाई अंधा पैसा है तो आप इस पर जा सकते हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें ना, इसमें आपको ABS विद EBD, ESC, हिल होल्ड असिस्ट, 6 एयरबैग्स जैसे ना सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। और अभी ये भारत NCAP क्रैश टेस्ट में भी जाने वाली है। सो लेट्स सी क्या ये सेफ्टी रेटिंग लाती है क्या नहीं। बाकी तो कमेंट सेक्शन ओपन है, जरूर बताना भाई टर्बो वेरिएंट पे जाओगे या फिर नेचुरल एस्पिरेटेड वेरिएंट पे जाओगे। आई नो कहीं ना कहीं ये प्राइस ही आपको लगेगा, बट भाई आप इधर आ जाना। ये है भाई मॉडर्न मारुति सुजुकी नेक्सा का शोरूम। इधर आपको ना डिस्काउंट भी अच्छे खासे इस कार पे मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, डिस्काउंट के साथ साथ एक्सेसरीज भी आपको फ्री मिलेंगी अराउंड 43,000 रुपीज की, जिसका मारुति ने नाम रख दिया भाई एक वेलोसिटी एडिशन। वो यार मार्केटिंग के लिए ना एडिशंस वगैरह निकालते रहते हैं, बट ऐसा कुछ मेजर चेंज नहीं है, केवल आपको एक्सेसरीज फ्री मिल रही है 43,000 रुपीज की। तो यस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये वीडियो को ना याद से लाइक कर देना, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।